Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study human digestive system. Okay, in an animated form, I will explain this human digestive system. So, first of all, what is digestive system? What is digestive system? Is the system which is used to break down the complex substances into simple substances. मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जैसे हम खाना खाते हैं तो उस वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना, टीथ के थ्रू हम च्यू करते हैं और एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो हमें एनर्जी देने के काम आता है. ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में, उसको डाइजेशन बोलते हैं. तो और जो सिस्टम इससे डील करता है वो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना होता है? मेनली एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है. ओके, माउथ से शुरू होती है. ओके, एलिमेंट्री कैनाल ओपनिंग होती है और कहाँ तक पोस्टेरली कहाँ तक जाती है? पोस्टेरली एनस तक जाती है, वो एकदम लास्ट तक. तो और सबसे पहले हम फूड खाते हैं तो ओरल कैविटी में नंबर ऑफ टीथ होते हैं, टंग होता है, और टूथ जो एम्बेडेड है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में होता है. जॉ होता है हमारा, उसके अंदर जो गम्स होते हैं, फिर उसके अंदर टूथ एम्बेडेड रहते हैं. तो ये जो अटैचमेंट है इसको थियोकोडेंट कहते हैं. तो ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं उनके 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. ये आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ. तो जहाँ पर टेम्परेरी मिल्क टीथ को डिसिडियस टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं परमानेंट एडल्ट टीथ में, तो उनको डायोफोडेंट भी बोलते हैं. और जनरल अगर हम टीथ की बात करें तो 32 परमानेंट टीथ होते हैं. और च्यू करने में कौन हेल्प करता है? हमारा टंग और टीथ. ओके, टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी से अटैच्ड है. ओके, तो जो अपर सरफेस है पेपेली में स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जहाँ पर टेस्ट बर्ड होते हैं, जिससे हमें किसी फूड का टेस्ट आता है, और हमें जब वो खाने लायक लगता है तो हम उसे च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ. तो ओरल कैविटी कहाँ पर जाती है? ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है किसका? फूड का और एयर का कॉमन पैसेज है. और ईसोफेगस और विंड पाइप फेरिंग्स में ओपन होते हैं. ओके, तो और कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है जो प्रिवेंट करता है फूड को आने के लिए. ओपनिंग ऑफ विंड पाइप कहाँ है? स्वॉलोइंग में. और ओपनिंग ऑफ फूड का एलिमेंट्री कैनाल का, उसको ग्लोटिस बोलते हैं. ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस जो है वो एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि नेक, थोरेस, डायाफ्राम से लेके, देखिए जे शेप्ड होती है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. कहाँ पर जाती है? डायाफ्राम से लेट्स टू जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम स्टमक कहते हैं. ठीक है, जिसको हम स्टमक कहते हैं. अब यहाँ पर जब फूड आता है तो क्या होता है? यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ पे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं. सलेवरी एमाइलेस रिलीज होता है जो कि च्यू करने में फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है. उसको डिज़ोल्व करने में, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए सलेवरी एमाइलेस उसको हेल्प करता है. तो कहाँ से? ओरल कैविटी से ये फूड पार्टिकल है, ये फेरिंग्स से गया, फेरिंग्स से होते हुए, और ये ग्लैंड्स में
की हेल्प से च्यू हुआ, डाइजेस्टेबल हुआ, फिर ये ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर भी होता है गैस्ट्रोएसोफेगल, रेगुलेट्स करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, किस में, ओपनिंग किस में, ईसोफेगस की स्टमक में। तो स्टमक कहाँ लोकेटेड है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट जो पोर्शन है वहाँ पे स्टमक है, देखिए अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टमक है, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, है ना, HCl एट्सेट्रा जो है, जो कि फर्दर एक्टिवेट होते हैं फूड पे, जो हमने, और च्यूएबल जो फूड है, च्यूएबल फॉर्म में जो फूड पहुंचा स्टमक तक ईसोफेगस से होता हुआ, ओरल कैविटी से होता हुआ, फिर फेरिंग्स से होता हुआ, ईसोफेगस से जो स्टमक में फूड होता है उस पर क्या एक्ट करता है, HCl और गैस्ट्रिक, दूसरे गैस्ट्रिक जूसेस एक्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्बेबल बनाते हैं। तो स्टमक कहाँ पर लोकेटेड है, अपर लेफ्ट पोर्शन में एब्डोमिनल कैविटी के, और इसके भी 4 वैसे पार्ट होते हैं। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट को और डिफाइन करके बताऊंगी। वैसे मैं ओरली आपको बताऊं, जो इसमें मेजर पार्ट्स होते हैं, ईसोफेगस जिसमें ओपन होता है उसको कार्डियक कहते हैं, फिर फंडिक रीजन होता है, फिर मेन सेंट्रल पार्ट रीजन होता है, फिर पाइलोरिक पार्ट होता है, जो कि किसमें ओपन होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ओके, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 3 रीजन में होती है, ये सी शेप ड्यूडेनम होती है, सी शेप्ड होती है जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। और उसके आगे जो और लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन है उसको जेजुनम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, तो सी शेप्ड ड्यूडेनम जो होता है, उसके बाद लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम होता है, फिर और मुड़ा हुआ हाईली कॉइल्ड इलियम होता है। ओके, तो जो ओपनिंग ऑफ स्टमक है ड्यूडेनम की, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से गाइड होती है। फिर इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, ये देखो हमने पढ़ा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये किसके में है, कैल्शियम स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि नेसेसरी ऑर्गन नहीं है अपेंडिक्स। तो कैल्शियम किस में ओपन होता है, कोलोन में। ठीक है, कोलोन भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। बोलस जो होता है, जो फूड पार्टिकल है, ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाके एब्जॉर्ब हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये एब्जॉर्ब हो गया। ओके, बोलस गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, एराइजेज होता है कैल्शियम से, है ना, तो वो कोलोन में ओपन होता है जाके। स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। वो कोलोन के भी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर्ड, ओके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलोन। 4 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो कोलोन इसमें डिवाइड किया गया आपका। तो डिसेंडिंग पार्ट जो होता है किसमें ओपन होता है, रेक्टम में, और फिर वो एनस के थ्रू जाता है। ठीक है, ये अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पहुँच गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ये यहाँ तो एब्जॉर्ब हो गया जो बोलस था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो आ जाएगा यहाँ पर असेंडिंग कॉलोन में, फिर ट्रांसफ़र कॉलोन में, फिर डिसेंडिंग कॉलोन में। जैसे इनकी
जैसे ये बने हुए हैं उसी तरह से इनका नाम है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग कॉलोन है, इट इज़ इजी टू लर्न। फिर ट्रांसफर्स सेक्शन है तो ये ट्रांसफर्स फॉर्म में है तो ये ट्रांसफ़र कॉलोन हो गया। फिर नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग कॉलोन, और ये सिग्मॉइड कॉलोन हो गया लास्ट में। तो सिग्मॉइड कॉलोन तक जब फूड पहुंचता है तो सिग्मॉइड कॉलोन तक पहुंचता है, और उसके बाद रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है जो फूड है ना। वेस्ट प्रोडक्ट रिलीजेस फ्रॉम द एनस, सिग्मॉइड कॉलोन में गया। ओके, देखो यहाँ था अनडाइजेस्टेड फूड, असेंडिंग कॉलोन में, ट्रांसफर्स कॉलोन में, फिर इसमें डिसेंडिंग कॉलोन में, फिर सिग्मॉइड कॉलोन में, उसके बाद रेक्टम और एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर चला जाता है। तो जो इस तरह से होल प्रोसेस होता है। तो ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक 4 लेयर होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की। सेरोसा, मस्कुलरस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, है ना। तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर इसकी इनर लेयर होती है, विलाई होते हैं अंदर, उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। इसके लिए भी मैं आपको सेपरेटली एनिमेटेड फॉर्म में इसको भी मैं आपको क्लियर करूँगी कि एब्जॉर्प्शन को माइन्यूटली हम कैसे और अच्छे से सेपरेटली, अलग से एब्जॉर्प्शंस को, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी अलग सिस्टम होता है। ये हमने बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा ये हमें पता लगेगा। ओके, तो एक तरह से हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। हमने सबसे पहले पढ़ा कि फूड इनगल्फ किया माउथ के थ्रू, फिर इस पे सेलेवरी ग्लैंड जो है ओरल कैविटी में, टीथ और टंग के थ्रू हमने च्यू किया, फिर उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुए, फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में आया, और यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस जो एक्ट हुए ओरल कैविटी में और उसे और च्यूएबल और सॉल्यूबल बनाया। उसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस से होता हुआ एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ स्टमक में पहुंचा, जहाँ पे HCl और दूसरे गैस्ट्रिक जूसेस थे, जिससे वो एब्जॉर्बेबल बना और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, और लॉन्गेस्ट पार्ट है जेजुनम और इलियम। यहाँ ये एब्जॉर्ब हो गया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे बोलस गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो कोलोन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो है पहले असेंडिंग कोलोन में, फिर ट्रांसफ़र कोलोन में, फिर डिसेंडिंग कोलोन में, और फिर सिग्मॉइड कोलोन के थ्रू होता हुआ सिग्मॉइड कोलोन के थ्रू होता है, रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चलाएगी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने पढ़ाया है। ऐसे ही मैं और वीडियोस में, एनिमेटेड वीडियोस से आपको एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम और जितने भी सिस्टम्स हैं वो आपको पढ़ाऊँगी। तो आपको अगर पसंद आया है मेरा चैनल तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।